आज जो हमारा टॉपिक है ये है थ्री सिंगुलैरिटीज या फिर सनातन के तीन पोजीशंस हम देखेंगे कहाँ कहाँ सत्य सनातन का स्थान मूल या सत्य के सापेक्ष पूर्ण है या पूर्ण सत्यता में विराजित हो सकता है। अगर ये तीनों स्थान भी पूर्णता या सत्य के सापेक्ष जान लिए जाएंगे तो ब्रह्मांड में जो भी प्रतिबिंबित स्थान होंगे वो भी सत्य के सापेक्ष पूर्णता में जान लिए जाएंगे। कि वो ये कैसे होगा ये आगे हमें धीरे धीरे समझ आ जाएगा। ऐसा क्योंकि या तो हम आत्म को या फिर जो भी सत्य है, यथार्थ है, चेतना है या प्रकाश है, इसका अवलोकन एक अस्तित्वगत बुद्धिमत्ता जब भी करे या आत्म करे तो या दो इसके डायरेक्शंस हो सकते हैं मूवमेंट के, चेतना के, सत्य के सापेक्ष। इसको थोड़ा सा मैथमेटिकल ऑर्डर में हम समझते हुए चलेंगे क्योंकि हमेशा बात धर्म की और सनातन की और उसकी वैज्ञानिकता की आती है, तो इसलिए मैथमेटिक्स को समझते हुए चलें। अगर मैथमेटिक्स पे आप थोड़ा ध्यान नहीं भी देंगे तो भी चलेगा। मूल स्थिति जो है, मूल स्थिति को समझने के लिए बहुत सिंपल मैथमेटिक्स हम यूज करेंगे, तो वो आप देखते हुए चलें क्योंकि मस्तिष्क में असल में ब्रह्मांड में प्रतिबिंब भी उसी स्थानों पर बनेंगे। आपके मस्तिष्क की संरचना अगर आप जानना चाहते हैं, इस ब्रह्मांड की संरचना जानना चाहते हैं, पूरी सृष्टि की संरचना जानना चाहते हैं, तो चेतना के जो मौलिक स्थान है ये सब आपको दिखाए जा रहे हैं। मेरे सभी जो भी अभी तक जो भी आपने वीडियोस देखेंगे उसमें जो भी वॉलपेपर्स होंगे वो छोटे मोटे वॉलपेपर्स नहीं है, वो बेसिकली फंडामेंटल पोजीशंस है। जो पोजीशंस उसमें मैंने आपको दिखाई है वो ही हमेशा ही सर्वत्रता में सत्य प्रतिबिंबित होगी हर मस्तिष्क या चेतना को, जब वो चेतना उस स्थान पर पहुंचेगी। नारायण। अच्छा, ऐसा क्यों है, ये सत्य क्यों माना जाए, इसके लिए हम क्या करें, निर्धारण करें। निर्धारण कैसे करें? निर्धारण हो 0 to 360 डिग्रीज एंगल पे, मतलब पूर्ण अवलोकन हो। और डायरेक्शंस क्या हो सकते हैं? दो डायरेक्शंस हो सकते हैं, या तो द्वैत से द्वैत की तरफ आया जाए और प्रकृति की संरचना हो, और क्योंकि अद्वैत से द्वैत पे आ गए तो द्वैत से अनंत की ओर हम बढ़े, या विभाजन से जो है प्रकृति से इसके अनंत समावेशों को देखें, या नारायण स्वरूप की तरफ अगर हम बढ़े हैं तो क्या कर सकते हैं? दो डायरेक्शंस हो सकती है, या तो वापस मिलके निराकार या सनातन या सत्यता या सिंगुलैरिटी या पूर्ण प्रकाश में हम क्या हो जाएं, समाहित हो जाएं, या फिर वो आत्म क्या करे, वो प्रकाश क्या करे, वो आत्म में समाहित ना हो बल्कि अपना ही विभाजन का अवलोकन देखे। अब वो अवलोकन सत्य कब हो? जब या तो शून्यता से सूर्य पर जा, क्योंकि हमने अभी देखा था हम कहाँ थे, मूल स्थान कहाँ तक पहुंचे थे, सूर्य तक पहुंचे थे। तो मूल स्थान या शून्यता से शिवत्व से द्वैत पर आकर सूर्य के स्थान तक सभी अवलोकन कर लिए जाएं। और अगर ये अवलोकनों का पूर्ण प्रतिबिंब ब्रह्मांड में भी उन्हीं स्थानों पर दिखे और उन दोनों को हम अगर मैच कर पाए, फंडामेंटल पोजीशंस को, और अगर दोनों सत्य हो तो जो यहां कहा जा रहा है वो भी सत्य है, या सूर्य से जो भी कहा जाएगा या जो भी प्रकाश परिवर्तित होगा ब्रह्मांड में, उसकी चेतना का स्थान अगर हम मैथमेटिकली देखें और वो हमें ज्ञात हो तो हम ये भी ज्ञात हो ही जाएगा सत्य के प्रति कि जो सूर्य से शिवत्व का स्थान है वो भी सत्य है, या जो भी स्थानों की व्याख्या की जा रही है वो भी सत्य है। अब क्योंकि मैथमेटिकल ऑर्डर में क्या होता है, या ज्ञान योग में जब हम इसको देख रहे हैं तो क्या है, बेसिकली यहाँ एक क्या है, एक कमी है। एक कमी है किसकी? एनर्जी की कमी है, प्रेम की कमी है ना। भक्ति योग में तो क्या होगा, भक्ति योग में तो आपको ये आत्मा में भी फील होगा, और ये ज्ञान योग भी इसलिए ही दर्शाया जा रहा है क्योंकि इस पूर्णता को तो समाहित जब शरीर में होगा, आपके ही या आत्मा में ही शरीर में सभी सेंसेस द्वारा भी इसका विस्तार हो, सभी सेंसेस द्वारा इसको ग्रहण किया जा सके, तो ये श्रेष्ठ है।
फिर भी जब तक, क्योंकि हमें सत्य के सापेक्ष ही हम देखें तो, क्योंकि विविधता में मनुष्यता अपने बहुत निचले स्तर तक पहुंच गई है और उसे केवल यही ज्ञात करना है कि असल में कोई ऊपर वाला है कि नहीं है, किस रूप में है, क्या है। इसलिए हम क्या करें, सत्य के प्रतिबिंबों को देखें। अब या तो क्या क्या हो, चेतना, दो हम डायरेक्शन इसके देखेंगे तो हम दो रूपों में इसको देखते हैं। पहला तो हम देखते हैं इसकी सार्थक जो असल में होगा, जो आपको फील होगा। नारायण जब दृष्टि या प्रकाश स्वयं से ही विभाजित हो या शिवत्व में समाहित हो जाए, और एक देखेंगे इसका प्रतिबिंबित मैथमेटिकल प्रोजेक्शन जिसको हम बोले, जो कि यूनिवर्स बनाना है या यूनिवर्स के या ब्रह्मांड का प्रतिबिंब। अच्छा, अगर ये जान लिया जाए तो एक और चीज निश्चित तौर पे आत्म जान ही लेगा कि इस ब्रह्मांड में जो भी आपको पाना है उसका एक सरल तरीका क्या है। या तो उसे क्या करा जाए, उसे भौतिकता में पाया जाए, या भौतिक वस्तु या पदार्थ को पाने के लिए उस भौतिकता का संग्रहण करें, हम कर्म करें, और जो भी हमारे सिस्टम्स हैं नारायण, इकोनॉमिक्स के या भौतिकता के किसी भी सिद्धांत के, उन सबको पढ़ के समझ के और बहुत मेहनत करके हम क्या करें, जो भी हमें करना है, कमाना है, वो करें। या फिर इसका क्या है, जैसे हमने पहले देखा था बाईपास, हम ये ज्ञान योग क्यों ये प्रदर्शित कर रहे हैं या फिर क्यों इसे प्रकाशित कर रहे हैं, क्यों ये चर्चा की जरूरत है नारायण की कृपा से, इसलिए है कि अनंतता में ना उलझा जाए, या फिर अगर कहीं किसी को बाईपास कोई हमारे लिए बना दे नारायण, तो क्या हो, उस बाईपास से हम जो है परागति को प्राप्त कर लें। तो हम ये जानते हैं, हम चेतना के जो सनातन के हैं या सत्य शिवत्व के 3 प्रतिबिंब हम देखें तो मूलतः वापस हम ये देखें कि चेतना क्या हो, आत्म से जब विभाजन हो, तो जब आत्म से विभाजन होगा तो पहला तो आत्म स्वयं होगा, और आत्म जब स्वयं या शून्यता या एकता या उसको शक्ति कहें या प्रकाश कहें, यहां तो क्या है, एकता समाहित है पूर्ण अनंत की। दूसरा जो स्थान है इसी का प्रतिबिंब है वो, अच्छा ये पहला जो स्थान है ये भी पूर्ण स्थिरता है। स्थिरता क्यों है, और परपेंडिकुलर जो हमने बोला था अपवर्ड या प्रकाश की जो रेखा होगी या प्रकाश जो गति की जो दिशा होगी या शिवत्व का जो स्थान है, उसमें प्रकाश आत्म से ही अपने ऊपर की ओर बढ़ेगा, और ये भी स्थिरता का स्थान है। दूसरा जो स्थान है वो है इसका प्रतिबिंब, ये भी स्थिरता है। यहां पर क्या हुआ, एकता के अनंत स्वरूप हो गए, और अनंत स्वरूपों ने ही अपनी पूर्णता को भी पा लिया, ये भी स्थिर हो गया। तीसरा स्थान क्या हुआ, तीसरा जो हुआ पैरेलल कंडीशन। पैरेलल कंडीशन कहां हुआ, एकता और अनंतता के बीच का द्वैत या अद्वैत। इसमें क्या हो, या तो शून्यता में रहकर प्रकाश को अवलोकन करा जा सके, मस्तिष्क या ब्रह्मांड का अवलोकन करा जा सके, या फिर प्रकाश में स्थित हो शून्यता का अवलोकन किया जा सके, या प्रकाश का ही शून्यता में अवलोकन किया जा सके। और अगर इनकी तीनों की जो प्रोजेक्शंस होंगे, जो रिजल्ट होंगे, क्योंकि सारा खेल सत्य और असत्य के बीच का है, तो हम क्या करेंगे, हम एक लॉजिकल पोजिशनल ऑर्डर बनाते चलेंगे। लॉजिकल पोजिशनल ऑर्डर ये हमारे टेक्नोलॉजी में भी आगे जाके काम आएंगे।
डिजिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम में भी काम आएंगे, कम्युनिकेशन सिस्टम्स में भी ये काम आएंगे, क्वांटम कंप्यूटिंग में भी ये सब चीजें आपके काम आने वाली आगे जाके। तो हम 3 पोजीशंस देखते हैं। एक तो है क्षितिज की पोजीशन, दूसरी है अनंतता की पोजीशन, और पहली है एकता की पोजीशन, नारायण। अब एकता को हम अभी क्या बोल रहे हैं, एकता को या पूर्ण प्रकाश, जहां केवल प्रकाश के अलावा और कुछ नहीं है, उसको तो हमने क्या बताया, सत्य। वो हमने नहीं बताया, वो जब ये चेतना वहां पहुंचेगी तो गुरु तत्व या सराउंडिंग्स स्वयं का जो रिजल्ट होगा, जो पूर्णता जो भी आसपास आपको दिख रही है, उसका जो रिजल्ट होगा वो स्वयं को ही प्रदर्शित, सत्य स्वयं को ही प्रदर्शित कर लेगा। हमें व्याख्या करने की जरूरत नहीं है कि ये शिव है या ये नारायण है या ये माता का स्थान है या जो भी है, वो उस क्षण क्या होगा, उस क्षण स्वयं को ही प्रदर्शित कर ले। हम तो क्या करें, हम तो प्रकाश को या सत्य के सापेक्षता को देखते चले। अच्छा, तो अगर हम ये देखें कि सनातनता और सत्यता के जो 3 हमने जो पोजीशंस देखे, वो कहां कहां हो, सारा जीवन भी अच्छा इन्हीं 3 पोजीशंस के बीच निकल जाएगा। इन तीनों पोजीशंस को भी हम आगे इनका और बड़ा अवलोकन कर लेंगे। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के परे की बात कर रहे हैं, अभी ब्रह्मांड हमने बनने नहीं दिया है फिलहाल, क्योंकि अभी तो हम काल, महाकाली या महाकाली के गर्भ में या महाकाल या समय के प्रतिबिंब हम अब देखेंगे। और समय ही नहीं है तो ब्रह्मांड भी नहीं है। तो अभी तो हम कहाँ हैं, अभी तो हमारी चेतना कहाँ है, शून्यता में स्थापित है। या वैसे तो आप अपने आप को, जो आपका शरीर है, ये सशरीर आप अपने आप को दुनिया में ही देख रहे हैं। तो ये दुनिया में जो भी कहाँ है, ये तीसरा स्थान था क्षितिज का। या हम ऐसे बोलें कि तीनों जो हमने 3 जो हमने डायरेक्शंस देखे थे, परपेंडिकुलर अपवर्ड प्रकाश के, एक परपेंडिकुलर डाउनवर्ड, और एक तीसरा देखा था क्षितिज की जो रेखा। इन तीनों का अगर हम रिजल्टेंट देखते जाएं या इन तीनों का विभाजन देखते जाएं, इन तीनों का कंटिन्यूअस मोशन या डिफरेंशिएशन करते जाएं टाइम के साथ, या विविधता करते जाएं, या आत्मा का अवलोकन करता जाए स्वयं आत्मी प्रकाश या सत्य के सापेक्ष, तो क्या होगा, वो अपने 3 स्थानों को पालेगा। यही 3 स्थान जो मूल हैं। अच्छा, इनकी पोजीशंस भी हम देखें। अच्छा, इसी स्थान को, या जो हम बोलते हैं अर्धनारीश्वर का जो स्थान है, या माता या शिवत्व का जो पूर्णता का स्थान है, या शक्ति और शिव का जो पूर्णता का स्थान है, या शरीर में भी देखें तो जहां से हमारा पहले चक्र का निर्माण होगा और सत्य के बीच, वहां से जो हमारा सूर्य असल में सबसे निचला जो चक्र है मनुष्यता का, ये मनुष्य रूपी शरीर का, वो कहां होगा, वो स्थापित होगा शून्यता में सूर्य के रूप में। और ये, अच्छा, इस सूर्य का जो स्थान है, ये इस स्थान का थोड़ा हम और थोड़ा मैथमेटिकल अवलोकन देखें तो, क्योंकि पैरेलल कंडीशन का रिजल्टेंट है सूर्य, कहाँ है, अद्वैत का क्या है, रिजल्ट ही है। हम यही देख रहे हैं, द्वैत सत्य है या अद्वैत सत्य है, या इन दोनों के मिश्रण से जहां जहां सत्य हो, तो द्वैत अद्वैत क्या हो गए, 2 अलग विभाजित क्या हो गए, 2 180 डिग्रीज पे 2 ऑपोजिट कंडीशंस हो गई एग्जिस्टेंस की। या चेतना के जो 2 स्थान हुए मूल, वो कहां हुए, एक तो आत्म में ही और एक आत्म स्वयं। तो इन दोनों का जो रिजल्ट हुआ 180 डिग्रीज का, वो तो कहां हुआ, 90 डिग्रीज पे। अर्थात अगर जब आपका मन, आपका मस्तिष्क भी द्वैत पर पहुंच जाएगा, या विविधता के केवल 2 ही प्रतिबिंब रह जाएंगे, तो सूर्य का स्थान होगा 90 डिग्री पर। या फिर जब भी कोई भी दृष्टा या दृष्टि या चेतना या चैतन्यता क्षितिज पर पहुंच जाएगी, तो क्षितिज से जो स्थान
सूर्य का दिखेगा वो दिखेगा स्वयं के ही सापेक्ष, स्वयं में ही स्थित, आत्म में ही बिल्कुल बिल्कुल सामने की ओर एक अंत का जो स्थान होगा वो किसका होगा? सूर्य का स्थान होगा। अब ये किसके सापेक्ष है ये हमने देखा। अगर हम अपने शरीर को इसी कंडीशन में, अगर हम सीधे बैठे हैं, हम ऐसे मान लें कि अगर हम सीधे बैठे हुए हैं और हमने शरीर को दो पार्ट्स में विभाजित कर दिया, दो इसके अगर हम इसके क्या कर दें, विभाजन कर दें बिल्कुल सेंटर से, तो क्या हो जाएगा? इन दोनों के सेंटर का जो रिजल्टेंट होगा या दो का जो रिजल्ट होगा वो इनके सापेक्ष या सत्य के सापेक्ष ही होगा। तो अगर आत्म को हम शिवत्व मान लें और पूर्ण प्रकाशित ही मान लें या पूर्ण प्रकाश में ही समाहित हो जाएं, तो सूर्य कहाँ दिखेगा? शून्यता में, अपने ही सापेक्ष, अपने ही सामने। इसीलिए जब भी परम गति पाने पर या मृत्यु के परे या किसी भी क्षण पर परम गति पाने पर जब ये चेतना शिवत्व के सापेक्ष या सत्य के सापेक्ष खड़ी होती है तो शिवत्व को अपने सामने ही पाती है। अच्छा, अब दृष्टिकोण हम ये देखें कि थोड़ा मैथमेटिकल, और जो आजकल की जो भाषा है जिससे बड़े क्या हो रहे हैं, बहुत सारे वैज्ञानिक क्या है, बार बार क्या करते हैं, विविध रूपों में, विविध ध्वनियों में एकता को प्रदर्शित करने की कोशिश करते हैं। होता क्या है, भारत के साथ वापस से क्या हो रहा है, आपकी जो बौद्धिक क्षमता है, जो बौद्धिक ज्ञान है वेद का या आत्मज्ञानियों का, वो क्या होता है कि जो बाहर के जो देश हैं यहाँ पर क्या है, अहंकारित रूप क्या है, ज्यादा है। तो उसको क्या है, ये लोग सब कुछ अपने ही नाम से पेटेंट करके और मार्केटिंग बहुत करते हैं, बहुत ज्यादा आगे क्या करते हैं, हल्ला मचाते हैं। ऐसा असल में वो है नहीं किसी का, समझ रहे हैं? जो जिसका है वो उसी का रहता है। जो ज्ञान जहां से प्रदर्शित होगा सत्य, पर हमारे देश में क्या है, आत्म को पा लिया बस, अब हो जाओ, क्योंकि सर्वत्र नारायण अनंत स्वयं ही मिल जाए तो फिर ये, और आत्म को ये पता पड़ जाए कि मैं तो हूं ही नहीं, तो कोई माया में क्यों फंसेगा या क्यों कहेगा कि मैं तो खत्म ही हो गया ना असल में। पर जहां जहां मैं खत्म नहीं होगा तो वहां क्या करेंगे, वहां के लोग प्रदर्शन जरूर करेंगे, किसी न किसी अपने अहंकार का, अपने झूठ का प्रदर्शन करने के लिए क्या करना पड़ता है, लोगों को चिल्लाना पड़ता है। ये फंडामेंटल साइकोलॉजी है और फंडामेंटल पोजीशंस भी है समझने की, जो अभी हम देख रहे हैं द्वैत और अद्वैत के बीच। अगर सत्य हो तो शांति हो जाए। आत्म क्या हुआ, आत्म तो तृप्ति हो गया अपने ही अनंत को पाकर, सब कुछ ही हर क्षण में ही पा लिया। तो आत्म को क्या चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, तो शांत हो गया वो, तो शिवत्व तो हमेशा शांति है। परंतु अगर अपना ही अवलोकन किया जाए आत्म द्वारा या शिवत्व द्वारा या उस अस्तित्व द्वारा जो अपने को ही खोज रहा है, तो क्या होगा, वो अपने विभाजित रूपों में या अपने अनंत रूपों में कहीं ना कहीं किसी स्थान पर अपने को देखेगा। और जिस अपने शरीर या स्वयं का अवलोकन करेगा, जब स्वयं की बात आएगी तो सत्यता या आत्म के सापेक्षता की भी बात आएगी। मैं हूं तो सामने भी कुछ होना चाहिए, विविधता भी होगी। आत्म है तो आत्म के परे या आत्म के परास्थिति भी होगी। सिस्टम है तो सराउंडिंग्स भी होगी। नारायण, तो क्या होता है, बाहर की जो संस्कृति है ये बौद्धिक क्षमता को चुराकर और उसके क्या है, नए नए नाम आपको देंगे, आपको फिर से भी बोलेंगे ब्लैक होल है और ये सिंगुलैरिटी है और ये यहाँ पे उसके बहुत सारे नियम होंगे।
है ना, फिर वही आपको वापस से पुस्तकों में पढ़ाया जाएगा कुछ सालों बाद, तो यूजलेस है। मतलब इसको क्या करें, इसको यहीं से समझ लें, आत्म से ही समझ लें। या तो सारा ज्ञान हम शून्यता से सूर्य के प्रतिबिंब में ही देख लें, या फिर क्या करें, वो आत्म क्या करे, सूर्य के परे जाकर ब्रह्मांड का निर्माण हो और अपने प्रतिबिंबों का अवलोकन ब्रह्मांड में करे। और अगर क्योंकि मनुष्यता को अगर सत्य का ज्ञान नहीं है तो वो असत्य को और सत्य को विभाजित भी नहीं कर पाएगी, तो उसको ये पता नहीं होगा कि व्हाट इज ट्रू एंड व्हाट इज फॉल्स, सत्य क्या है और असत्य क्या। तो उस कंडीशन में क्या होगा, ब्रेन कभी भी एक रिजल्ट नहीं, एक जो फंडामेंटल रिजल्ट है वो वहां पर नहीं पहुंच पाएगा। अब फंडामेंटल रिजल्ट क्या हुआ, बेसिकली फंडामेंटल रिजल्ट जो हुआ, एक स्थान हुआ आपकी चेतना का मस्तिष्क में भी और ब्रह्मांड में भी, एक ऐसा स्थान जहां पर चेतना या प्रकाश पहुंच जाए और पहुंचने पर उसे सत्य का ज्ञात हो जाए। तो या तो सत्य का या सर्वत्रता का ज्ञात शून्यता से या शिवत्व से सूर्य के बीच, या नारायण से सूर्य के ज्ञान के प्रकाश के बीच ही कर लिया जाए। जैसा कि पहले भी शायद सूर्य सिद्धांत में कहा गया होगा, होना चाहिए ऐसा। या जब हम श्री नारायण जब भगवत गीता जब हम पढ़ते हैं तब भी श्री कृष्ण ने ऐसा, उसमें स्पष्ट है कि उसमें लिखा क्या हुआ है, उसमें ये लिखा हुआ है कि सबसे पहले नारायण ने ज्ञान किसको दिया, सूर्य को दिया। सूर्य को ही क्यों दिया, किसी और को दे देते। सूर्य को इसलिए दिया क्योंकि सूर्य का ही स्थान है। एक रिजल्टेंट जो द्वैत और अद्वैत चेतना के होने या ना होने और सत्य और असत्य के बीच का जो रिजल्ट निकल के आएगा, जो उस अनंत प्रकाश का जो रिजल्टेंट जो पोजीशन बनेगा, इसलिए मैथमेटिक्स बहुत जरूरी है। विज्ञान के बिना तो तत्व को सार्थकता नहीं मिलेगी। अगर तत्व से जानना है तो विज्ञान को जानना ही पड़ेगा, और अगर विज्ञान जानना है तो गणित भी जाननी पड़ेगी, क्योंकि नंबर्स झूठ नहीं बोलते, पोजीशंस या प्रोजेक्शंस झूठ नहीं बोले। तो अर्थात या तो हम क्या करें, सारा ज्ञान या सारे प्रोजेक्शंस जो ब्रह्मांड के या अस्तित्वता के हो सकते हैं, उनको हर रूप में, चाहे उसको धर्म के ज्ञान के रूप में कृष्ण और सूर्य के बीच के संवाद के रूप में समझ लें, या उसको शिवत्व से सूर्य के स्थान पे विभाजित कर कर प्रतिबिंबों का अवलोकन कर ले, या श्री नारायण से सूर्य के जो भी स्थान है या जो भी ज्ञान है, यहाँ पर इसका प्रतिबिंबित या इसका विभाजन करके आत्मा का अवलोकन कर ले। या फिर क्या करें, सूर्य के और परे जाएं और ब्रह्मांड में इन सबका विभाजन देख उनका आत्म अवलोकन किया जाए। अगर क्योंकि अच्छा, एक और चीज यहाँ पे समझने की है, ये जो पृथ्वी पर साधारण चेतनाएं, साधारण तो कोई चेतना नहीं है वैसे, हर चेतना अपने आप में ही शिवत्व की स्थापना है, परंतु जो परागति या परम गति प्राप्त नहीं कर पाई है, जो अब क्योंकि परम गति प्राप्त नहीं हुआ है या सत्य की सार्थकता आत्म में नहीं हुई है, तो ब्रह्मांड में उसने जो भी अपने सिस्टम और सराउंडिंग्स के द्वारा या जन्म से अपने आसपास द्वारा जो भी मस्तिष्क ने ज्ञान जो ग्रहण किया, उसकी सत्यता में क्या हो सकता है, उसकी सत्यता में विभाजन हो सकता है। ठीक है, उस पर सत्यता का निर्माण या सिद्धता नहीं हो पाएगी, कहीं ना कहीं एक संशय जरूर रहेगा। संशय क्यों रहेगा, क्योंकि स्थिरता नहीं है। प्रकृति तो क्या है, प्रकृति में जो भी है सब कुछ चेंज हो रहा है। तो जब तक मूल सत्य ज्ञान न हो, मूल सत्य है अर्थात वो स्वयं ही स्थिरता है, क्योंकि सत्य है तो अडिग है, वो चेंज नहीं हो सकता। और प्रकृति में तो सब कुछ क्या है, चेतना के अनंत स्वरूप की तरफ ही हम बढ़ रहे थे, इसलिए प्रकृति है। अगर चेतना अपने अनंत स्वरूप की ओर बढ़े ही ना, तो निर्माण तो नहीं हो ब्रह्मांड का, नारायण। इसलिए ये क्या करते हैं ऋषि मुनि, नारायण या
जो बड़े बड़े आपके यहाँ साधु महात्मा है ना, वो क्या करते हैं, वो एक बार इसको, जिसको शिवत्व मिल गया ना, शून्यता मिल गई, वो वो एक ही तरफ जाके बैठेगा अकेला। ऐसा मनुष्य, ऐसी चेतना, क्यों ब्रह्मांड का निर्माण हो और क्यों फिर प्रारब्ध हो और क्यों सूर्य की उत्पत्ति हो और फिर क्यों चेतना अपने प्रतिबिंबों को अनंतता की ओर लेके जाए और फिर गलती से अगर बीच में उलझ गए तो। इसलिए अगर हम बीच में ना उलझना चाहें तो हम क्या करेंगे, हम ज्ञान योग से चलेंगे। हम ज्ञान या फिर हम फंडामेंटल जो स्पीड है, हम भौतिकता के नियमों को तोड़ेंगे। यहाँ पर जो भौतिकता या विज्ञान की जो भी आपके नियम है, हम उसे कैसे तोड़ेंगे, हम उसे तोड़ेंगे चेतना से। हम यहाँ पे समय या महाकाल के सापेक्षता या सत्यता या महाकाल की दशा में या उनकी कृपा से उनसे प्रार्थना करें कि हमें थोड़ा स्थान मिले शून्यता में थोड़ी देर, जब तक हम कुछ ये अच्छा, कम से कम ये वीडियो देख रहे हैं तब तक, और हम बार बार ध्यान करके उस शून्यता को पा पाए। तो सब कुछ वैसे भी बहुत जल्दी, बहुत श्रेष्ठता में और सत्यता में समझ तो आ ही जाएगा। इसलिए ध्यान करना तो हमेशा ही श्रेष्ठ है। और एक और चीज जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वो जानने की ये है इस क्षण में कि ध्यान करते समय मनुष्य क्या करे, जब भी ध्यान करे तो द्वैत अद्वैत के बीच का ध्यान करे। वैसे तो जब भी आप ध्यान करेंगे तो क्या होगा, बहुत सारे विचार आपके आएंगे मन में, और बहुत शुरू शुरू में बहुत कठिन होता है, पर इनको आने दो, जाते रहो, पर बैठे रहो आप घंटा 2 घंटा डेली, या सुबह या शाम को या रात को। कुछ नहीं मिल रहा ना, फिर भी करते रहो। एक कुछ अच्छा सा शिव स्त्रोत लगा लें 1-1.5 घंटे का, और कान में दोनों ईयरफोन लगाएं और श्री नारायण, और क्या करें, उनको चलने दें, है ना। धीरे धीरे क्या होगा, विभाजन होता जाएगा। और अगर आप ध्यान करते हुए स्वयं के 2 रूपों को या अपने अपने स्थान को हमेशा द्वैत और अद्वैत के बीच स्थापित कर दें, दोनों नाड़ियां, जिसे हम शायद इदा और पिंगला जो कहते हैं, वहां स्थापित कर दें, या इसको बहुत रूपों में कहें। मैं तो सिंपल ये कहता हूँ, आधे स्थान को तो प्रकाश में प्रदर्शित होने दो, और आधे स्थान को सूर्य में, अपने शरीर के आधे स्थान को क्या करें आप, शून्यता में या काल रात्रि में या महाकाल रात्रि में छोड़ दें, या अर्धनारेश्वर का ध्यान करें। सबसे श्रेष्ठ, सबसे फलदायी, जो सबसे जल्दी आपको आपके पूर्ण ब्रह्मांड का जो है निर्धारण कर देगा, पूर्ण सत्य के जो शिवत्व के दर्शन करने हैं, तो सबसे जल्दी क्या करें, ध्यान करना हो ना, तो द्वैत अद्वैत के बीच बैठे हमेशा। तो क्या होगा, 2 स्थान जैसे हमने पहले भी किए थे, या तो क्या हो, फिर क्या होगा, द्वैत अद्वैत के बीच, प्रकाश और अंधकार के बीच क्या होंगे, 2 मूल स्थान हो जाएंगे। या तो आप प्रकाश में केवल समाहित हो सकेंगे हमेशा हमेशा के लिए, और अनंतता को फिर भी या पूर्णता को फिर भी पालेंगे, या फिर आप शून्यता में पूर्ण रूप से समाहित हो जाएंगे और प्रकाश को अपन खुद से आत्म क्या करे, स्वयं से विभाजित कर दे, केवल दृष्टि होकर रह जाए, दृष्टा भी नहीं, केवल दृष्टि होकर रह जाए। ये समझना बड़ा मुश्किल है, और औपचारिक जो अगर आप भौतिकता के नियम देखेंगे तो ये सोचना लगभग असंभव होगा मस्तिष्क के लिए कि कोई दृष्टि भी हो सकती है। क्या? बिल्कुल हो सकती है। जब आप क्या हो, रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन हो, जो प्रकाश की जो गति हो वो क्या हो, ऐसे परिवर्तित हो कि ब्रह्मांड में उसके अपने स्थान पर जो भी भौतिक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तनों में अपनी गति को चेंज ना होने दे, और गति केवल समय की गति होकर रह जाए और भौतिकता के परे निकल जाए। अर्थात शिवत्व से जो चेतना आ रही है ना, यहां पे जब आत्म मिट जाए, बड़ी सिंपल जो है इसका एक और जो स्थान है नारायण, जब हम कहते हैं, जब जिस क्षण आपका आत्म मिट जाएगा या भौतिकता या शरीरता का आभास जो है खत्म हो जाएगा, उस समय वो चैतन्यता, जो दृष्टि जो है वो केवल चैतन्यता ही या दृष्टि के रूप में ही समाहित हो जाएगी पूर्ण ब्रह्मांड। ये तीसरा जो हमने स्थान बोला था, ये रिजल्टेंट पोजीशन है।
तो तीन हमने पोजीशंस देखे शिवत्व के, एक एक सनातन के, एक प्रकाश, जहां पे प्रकाश एकता से ही अनंतता में प्रकाश की गति से ही परिवर्तित हो स्वयं के सत्य को पा ही रहा है, स्वयं के सत्य में ही स्थापित है, और अनंत में परिवर्तन होने पर भी यह स्थिरता का स्थान है। दूसरा इसके प्रतिबिंब, जहां पर प्रकाश ने अपने अनंत स्वरूप को पा लिया, और ये भी क्या हुई, अब यहां पे क्या है, अनंतता ने क्या है, एकता को पा लिया। सब अपने अपने जो शिवत्व था, जितना जो ब्रह्मांड या अनंतता का जो स्वरूप हो सकता था वो हो गया, और फिर भी स्थिरता आ गई। तो ये दो जगह तो क्या हुई, स्थिरता हुई। तीसरा क्या हुआ, तीसरा हुआ इन दोनों के बीच का स्थान। तो ये स्थान क्या हुआ, ये स्थान हुआ क्षितिज का। यहां पर क्या है, शून्यता में एक प्रकाश विराजित है, शून्यता भी है और प्रकाश की एकता भी। अब जो भी आगे के जो विभाजन हो, मस्तिष्क के, गति के, ब्रह्मांड के या प्रकाश के, अगर वो अपने सभी प्रतिबिंबों का अवलोकन या प्रोजेक्शन देखें, गणित में भी देखें और स्पिरिचुअलिटी या धर्म के ज्ञान के रूप में भी देखें, ज्ञान को पूर्णता से ही पाएं, तो क्या हो, अगर ये सब कुछ जो है सभी विभाजित प्रतिबिंब का जो अवलोकन हो, अगर ये मैथमेटिकली सत्य प्रूव हो जाए, तो जो ब्रह्मांड का जो प्रोजेक्शन होगा वो भी क्या होगा, सत्य सत्य के बीच सत्य हमें निर्धारण, हमें किसी भी रूप में हो ब्रह्मांड में, कि चेतनाओं के कोई भी स्वरूप, वो सत्य को जरूर पालेंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे तीन फंडामेंटल वापस कंडीशनिंग भी देख लेते हैं। एक तो 0 डिग्री, अच्छा एक दूसरा आएगा सूर्य का स्थान, या फिर इसके पहले हम ऐसे बोले, या तो 0 डिग्री में क्या हो, आत्म स्वयं का अवलोकन करेगा, आत्म से ही चेतना क्या हो, शून्यता में ही जो है, शून्यता से शून्यता में ही रहे, या फिर इसका क्या करें, डायरेक्शन बदल दें, प्रकाश क्या हो, प्रकाश में परिवर्तित हो, चेतना क्या हो, अपनी एकता से अनंतता के रूप में जाए, या फिर शून्यता और प्रकाश के बीच के सभी स्थान, इन दोनों के क्षितिज से परे हम जितने भी स्थानों का निर्माण करना चाहें, जितने भी ब्रह्मांडों का हम निर्माण करना चाहें, वो हम करें, या प्रकाश की गति का परिवर्तन अगर हम देखें, तो क्या होगा, वो परिवर्तन हमें हर उस स्थान पर मिलेगा जहां पर एक मैथमेटिकल या ज्योमेट्रिकल पोजिशनिंग सत्य हो जाए प्रकाश की। मतलब सिंपल भाषा में कहें तो, अगर हमें प्रकाश की सभी परछाइयों का हम अवलोकन कर सकें और मैथमेटिकली उसके प्रोजेक्शंस को, जो हाँ हमने साइन थीटा या कॉस थीटा के प्रोजेक्शन से, या किसी भी प्रोजेक्शंस को या किसी भी प्रतिबिंब को हम प्रकाश में क्या करें, उसकी परछाइयों को देखें, तो हम प्रकाश की गति पर भी पहुंच सकते हैं, या अवलोकन प्रतिबिंब आत्म में करे तो भी प्रकाश में पहुंच सकती है, या भौतिकता में करे तो भी पहुंच सकती है, या ब्रह्मांड के किसी भी दृष्टिकोण से करें। अगर मैथमेटिकल प्रोजेक्शन मिल गए तो सब कुछ मिल गया, तो फिर सत्य सनातन भी प्रूव हो जाएगा। तो इन पोजीशंस को थोड़ा सा मैथमेटिकल और ऑर्डर में हम और देख लेते हैं। एक तो शिवत्व हो गया शून्यता में, एक इसका प्रतिबिंब हो गया, एक सूर्य हो गया इसका स्थान, जो 45 डिग्री पे हो जाएगा रिजल्टेंट पैरेलल कंडीशन में, तो और 90 डिग्री पे दिखेगा जब आप ही डुअलिटी पे हो। ठीक है, अर्थात द्वैत अगर आप में ही समाहित है, या आप द्वैत या अद्वैत में से किसी में एक में समाहित हैं, तब तो सूर्य का स्थान
90 डिग्रीज पर दिखेगा। पर आप सत्य से परे अगर दृष्टि अपने आप को देख सके और सूर्य से भी परे कर सके, तो शून्यता में सूर्य और शिवत्व के बीच जो कोण होगा वो होगा 45 डिग्रीज का। ऐसा वहां जाने पर ज्ञान के रूप में भी वैसे आपको अपनी बॉडी में फील हो ही जाएगा। अच्छा, अब हम क्या करें? अब हम जो भी आगे का जो भी प्रतिबिंब देखेंगे, हम देखेंगे किसके? प्रकाश की गति से देखेंगे, या प्रकाश की गति के सापेक्षता या सत्य के सापेक्षता हम देखेंगे। तो प्रकाश की गति के जो होंगे एंगल्स पे हम क्या करेंगे? डिफरेंट एंगल्स प्रोजेक्ट करेंगे, और उन एंगल्स में आत्म को या प्रकाश को, क्योंकि आत्म ही है, आत्म के अलावा तो अभी कुछ था ही नहीं। शून्यता में क्या था? या तो शून्यता ही रह जाती, तो जड़ता ही रह जाती, किसको होने ना होने का पता भी नहीं पड़ता। और अगर है अर्थात चैतन्यता है, तो आत्म का होना स्थिरता को प्रदान करेगा। और आत्म होगा और वो चैतन्य है, तो एकता से अधिकता का मस्तिष्क का निर्माण होगा, एक से विविधता का निर्माण होगा, प्रकृति का निर्माण होगा, सनातन का विस्तार होगा। तो चेतना के सभी रूपों को हम क्या करेंगे? हम मैथमेटिकली भी जानते हुए चलेंगे। अच्छा, एक और चीज, कंडीशन जो यहाँ पे जानने की है वो ये है, जो सन का स्थान है 45 डिग्रीज पे क्यों होगा? क्योंकि एकता क्या है? यही मिलेगी। सभी सत्य और असत्य के बीच हमने क्या देखा? सत्य और असत्य के बीच एक को प्रकाश को सत्य माने और उसके प्रतिबिंब को उसके सापेक्ष देखें, तो 180 डिग्रीज एक रिजल्टेंट मिलेगा। 180 डिग्रीज का जो रिजल्टेंट होगा वो 90 डिग्रीज पे मिलेगा। और 90 डिग्रीज इन दोनों के भी जो हमने बोला, इसको भी सत्य और असत्य के सापेक्ष रखते हैं, तो 45 डिग्रीज पे हमें क्या होगा? हमें फिर से सत्य मिल जाएगा। तो अगर ऐसे ही हम क्या करें? प्रोजेक्शंस को बढ़ाते रहें इसी रेट से, इसी का डिफरेंशिएशन करते रहें एट द रेट ऑफ 45 डिग्रीज पे। हर 45 डिग्रीज पे हम क्या करें? जो अगला स्थान हो चेतना का, अगर हम भविष्य का निर्माण करना चाहें तो क्या हो? वो सूर्य से फिर से क्या हो? 45 डिग्रीज के अवलोकन पे हो। और क्योंकि हम ये जानते हैं कि tan थीटा 45 डिग्रीज इक्वल्स टू यूनिटी, यूनिटी अर्थात एकता या एक हो जाए, तो प्रकाश क्या होगा? प्रकाश को भी एकता मिल जाएगी, सत्यता का निर्धारण अवश्य हो जाएगा। ये थोड़ी सी मैथमेटिकल लैंग्वेज है, हो सकता है आपको समझ नहीं आ रही हो, पर सुन लें, ये साइंटिस्टों को और टेक्निकल इंजीनियर्स को तो समझ आ ही रहा होगा मैं क्या कह रहा हूँ। ये वैसे ही बहुत काम आएगा आगे जाके, क्योंकि जब हम ऐसे यान का या ऐसी टेक्नोलॉजीज का जब हम आगे डिस्कशन करेंगे, जो बहुत डीप टेक्नोलॉजीज हैं, जिसमें हम क्या कर सकते हैं? केवल इलेक्ट्रॉनिक और मैग्नेटिक फील्ड का यूज करके, या केवल प्रोजेक्शंस या ज्योमेट्री का यूज करके ही इस हम क्या कर सकते हैं? बहुत से ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स, या जिसे हम बोलते हैं विमान शास्त्र, क्या कर सकते हैं? शास्त्र तो लिख सकते हैं और विमान बना सकते हैं। तो इन सभी के लिए, और क्वांटम इंजीनियरिंग के लिए, क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए भी, प्रोजेक्शंस के लिए भी ये सब चीज़ें क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वैसे तो थोड़ा सा आज का जो हमारा एपिसोड रहा, ये थोड़ा सा मैथमेटिकल रहा होगा। इसमें ज़्यादा अगर आप लोगों को समझ भी नहीं आया हो, तो कुछ मुझे पता है विविध प्रकार के लोग हैं। कुछ यहाँ पे हमारे भक्त जैसे होते हैं, तो भक्तों को तो केवल नारायण के दर्शन करना है या शिवत्व के दर्शन करना है। नारायण तो आत्मा में ये क्या होंगे? 3 प्रतिबिंब तो जब आप वहां पहुंचेंगे तब भी मिल जाएंगे। तो ये आत्मा का अवलोकन है। और पर आज हमने दर्शनों की जो देखे, वो आज मैथमेटिकल ऑर्डर या साइंटिफिक ऑर्डर में ज़्यादा देखे स्थान। तो आज का जो वीडियो है, ये टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट से ज़्यादा जो है ऐसे लोगों के लिए ज़्यादा यूजफुल होगा, जो टेक्नोलॉजी या इंजीनियरिंग से या कम्युनिकेशन फील्ड से या फिर मैथमेटिकल या साइंटिफिक फील्ड से जो रिलेटेड है। तो आई होप ये वीडियो आपको आज का पसंद आया होगा। अच्छा, इसमें 1-2 चीज़ें हम और देख सकते हैं जो मैं आपको बताना भूल गया था। वो ये था कि एक तो
जब ये द्वैत अद्वैत के बीच विभाजित विभाजन जो होता है, यहाँ पर आप ये देखेंगे इसको पाई की कंडीशन भी कहा जाता है। शायद चीन में या जापान में यिंग यान का नाम इसे दिया गया है, और पाई जो है जापान में इसको भी जो है मातेश्वरी का स्थान प्राप्त है। तो ये वैसे है ही सही, पर क्योंकि मैथमेटिकल है और पाई क्या है, एक इन्फिनिट सीरीज है, तो इस ही पाई के प्रोजेक्शंस पे ये जो डुअलिटी जो हमने देखी थी अभी, इस डुअलिटी के जब हम चाहेंगे तो इन्फिनिट प्रोजेक्शंस बना सकते हैं आगे। इन्फिनिट यूनिवर्स हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। और कहाँ कहाँ बनाएं, उसी तरीके से बनाएं जो हमारे पास ऑलरेडी इंफॉर्मेशन है। इसलिए हम क्या देखेंगे, हम यहाँ पे वेवलेंथ्स का जो है प्रोजेक्शंस भी देखेंगे। हमने ये जो मैंने फिगर आपको शेयर की है, यहाँ पे एक चीज और लिखी हुई है, C इज इक्वल टू यूनिटी और द वेवलेंथ बाय 2, और इसके ऑपोजिट डायरेक्शंस में आप देखेंगे जहाँ पे हमने सन को स्पॉट बनाया, एक सन स्पॉट बनाया जहाँ पे असल में सूर्य का स्थान होगा, और वहाँ पे भी लिखा है वेवलेंथ बाय 2 इक्वल्स टू T इक्वल्स टू 0। बेसिकली यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, टाइम डिवीजन कर रहे हैं। अब हम आगे क्या करेंगे, हम इसका डिस्क्रीट टाइम इंफॉर्मेशन या डिस्क्रीट टाइम प्रोजेक्शंस देख लेंगे tan थीटा के प्रोजेक्शंस पे, या फिर कंटिन्यूस टाइम साइकिल भी हम देखेंगे, तो कोई कंटिन्यूस टाइम साइकिल में भी देख सकते हैं। और कंटिन्यूस टाइम साइकिल में तो सबसे श्रेष्ठ तो मनुष्य का स्वयं का या आत्मा का शरीर है, जहाँ पे हम क्या करते हैं, हम ये भूल जाते हैं चेतना कि ये जो विभाजन है, ये समय क्या करता है, डिस्क्रीट इंफॉर्मेशन बनाता है, बाउंड्रीज पैदा करता है, तो क्या होता है, विभाजन हो जाता है। ठीक है, तो ये आज का वीडियो विभाजन जो होगा या प्रतिबिंब जो होंगे आगे पूर्ण ब्रह्मांड को जानने के लिए, ये हमने कुछ आज इंफॉर्मेशन देखे थे। आई होप दिस विल बी वेरी यूजफुल फॉर ईच एंड एवरीबडी अराउंड द planet. Thank you very much for listening.